नमस्कार। एमपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। विस्तार से जानेंगे मध्य प्रदेश की खबरें, लेकिन उससे पहले नजरें सुर्खियों पर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के केंद्रीय प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में ओवैसी की पार्टी से भाजपा की जीत पर नहीं पड़ेगा कोई असर। शिवराज सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश ही उनका एकमात्र लक्ष्य। प्रदेश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया दीपावली का पर्व। मां लक्ष्मी और गणेश पूजा कर मांगी गई सुख समृद्धि की कामना। लाखों के बजट से बनाया गया सिवनी पंचायत का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उपेक्षा का शिकार। 5 साल से नहीं किया गया पंचायत को हैंडओवर। और मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रयोग के तौर पर खोली जाएंगी प्रदेश की फैमिली कोर्ट्स। सीमित केसों की होगी फिलहाल सुनवाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दीपावली पर प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश के विकास के प्रति अपना संकल्प फिर से दोहराया। शिवराज सिंह ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रेरणा है, हमारे प्रकाश स्तंभ है, हमको मार्ग दिखाने वाले हैं। और मोदी है तो मुमकिन है। उनके मार्गदर्शन में कैसे मध्य प्रदेश आगे बढ़े, उसके लिए हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक रोड मैप जनता के सामने कल ही जारी किया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। सीएम शिवराज सिंह ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेशवासियों से एक इच्छा भी जताई। सीएम ने कहा कि मैं प्रदेश के हर नागरिक से अपील करता हूं कि वो अपने स्तर पर कोई एक ऐसा काम करें जो अपने लिए ना होकर किसी दूसरे नागरिक की भलाई के लिए हो। यह काम पर्यावरण संरक्षण से लेकर शिक्षा बांटने तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक काम जरूर आप भी हाथ में लें, और वो एक काम पर्यावरण बचाने का हो सकता है, पेड़ लगाने का हो सकता है, पानी बचाने का हो सकता है, नशा मुक्ति अभियान चलाने का हो सकता है, किसी अनपढ़ को पढ़ाने का हो सकता है, किसी भूखे को भोजन कराने का हो सकता है, किसी आंगनवाड़ी के कुपोषित बच्चे को गोद लेने का हो सकता है, स्वच्छता अभियान में भागीदारी का हो सकता है। 8 करोड़ मध्य प्रदेश वासी ये संकल्प लें कि मैं एक काम जरूर, एक काम ऐसा करूंगा जो मेरे लिए नहीं होगा, अपने लिए नहीं होगा, अपनों के लिए होगा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के केंद्रीय प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बंगाल चुनाव में उतरने को लेकर स्पष्ट तौर पर कहा कि इससे भाजपा की स्थिति पर जरा भी असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने इंदौर में अपनी राय व्यक्त की। विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल चुनाव में ओवैसी की पार्टी से भाजपा की जीत की संभावनाओं पर दूर दूर तक कोई असर नहीं पड़ेगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ओवैसी की पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में उतरे या नहीं उतरे, लेकिन हमें विश्वास है कि वहां 2/3 बहुमत से हमारी सरकार जरूर बनेगी। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि वो अपनी फिक्र करें। कांग्रेस की लुटिया इसलिए डूब रही है क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर सक्षम नहीं है। गौरतलब है कि कांग्रेस ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी टीम कहती है। ब्रह्म मुहूर्त में रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर के पट खोलने पर दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी श्रद्धालुओं ने धन और आभूषणों से सजे माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाई। साथ ही सभी ने सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के पट गुरुवार को खोले गए थे और दीपावली के उपलक्ष्य में मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खुले रहे। माता के भक्तों ने मंदिर में श्रृंगार के लिए नकदी के साथ साथ सोना चांदी के आभूषण और तांबे की कीमती मूर्तियों के साथ सभी तरह की सामग्री उपलब्ध करवाई। माता रानी के दरबार की छटा देखते ही बन रही थी।
इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने यूजीसी द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइंस के तहत क्लासेस शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। क्लासरूम्स छोटे होने की वजह से कॉलेज प्रबंधन ने प्रस्ताव दिया कि 25-25 छात्रों की क्लासेस लगाए जाएं। ऐसा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। कुलपति ने कोरोना गाइडलाइंस के तहत शैक्षणिक संस्थान खोलने को लेकर यूजीसी ने जो गाइडलाइंस दी हैं उन पर विचार करने के लिए बैठक भी बुलाई है। डीएवी में 32 विभाग हैं जहां कई हजार छात्र पढ़ते हैं। कई कोर्सेज की क्लासेस छोटी होने की वजह से विभाग अध्यक्षों ने 25-25 छात्रों की क्लासेस लगाए जाने का सुझाव दिया है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम खजुराहो में बालिकाओं ने लक्ष्मी सरस्वती श्री गणेश का रूप धारण कर अनोखे तरीके से दीपावली मनाई। इस मौके पर नन्ही बालिकाओं द्वारा नृत्य और रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। आश्रम में बनाई गई झांकियों की श्रद्धालुओं ने आरती भी उतारी। सभी साधकों ने हर्ष उल्लास के साथ दीपावली मनाई। माँ लक्ष्मी के रूप में हमने सभी को ये संदेश दिया कि जैसे माँ लक्ष्मी स्थूल धन लुटाती है, हम सभी को स्थूल धन के साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान धन भी प्राप्त करना है। माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है, उसके द्वारा हम सभी आत्माओं को जो ईश्वरीय समझ विवेक प्राप्त होता है। और साथ ही साथ हमारे जो गणेश जी की मूर्ति हमने रखी है, विघ्न विनाशक, विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, दुखकर्ता जिन्हें हम कहते हैं, उन सभी का प्रतीक आज हमने ये झांकी लगाई है। सिवनी में 2015-16 में लाखों की लागत से बनाई गई सराय और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 5 साल बाद भी नीलामी प्रक्रिया नहीं की गई और न ही इसे ग्राम पंचायत को हैंडओवर किया गया। देखरेख के अभाव में यह जगह अतिक्रमण की चपेट में आ गई है। कॉम्प्लेक्स गंदगी से पटा पड़ा है और असामाजिक तत्वों का ये अड्डा भी बन गया है। इवन आप देखें तो जो पुताई हुई थी वो भी झड़ चुकी है, मगर इसकी नीलामी नहीं हुई है, जिससे कि यहाँ पर अघोषित शराब खाना बन गया है, अघोषित मूत्रालय है। इतनी गंदगी है जैन मंदिर के सामने कि बहुत बदबू आती है यहाँ पर। तो शासन से निवेदन है कि इसका कुछ क्रियाक्रम कराया जाए, नहीं तो इसे डिसमेंट किया जाए तो यहाँ बाजार भरे हमारी। सिंगरौली जिले में कोरोना काल में भी नशे का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। जिले के सराई थाना क्षेत्र के ग्राम पोखरी टोला में सराई पुलिस ने छापेमारी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में गांजा और अंग्रेजी शराब भी बरामद की। पुलिस ने इस मामले में शामिल पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। सिंगरौली जिले में अपने पुलिस अधीक्षक महोदय साहब के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ और अवैध कार्य करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे। उसी के तहत थाना क्षेत्र में मुखबिरों को सक्रिय किया गया था और मुखबिर की सूचना पे आज थाना सराय के पुराने बदमाश ज्वाला प्रसाद साहू और उसके बेटे नीरज प्रसाद साहू को अवैध मादक पदार्थ के साथ पकड़ा गया है। जिसमें ज्वाला प्रसाद साहू के पास 25 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा प्राप्त हुआ है। इसकी विधि सम्मत कार्रवाई की जा करके जुडिशल रिमांड में भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कोरोना काल में बंद चल रहे फैमिली कोर्ट को प्रयोग के तौर पर खोलने का फैसला लिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश की जिला अदालतों में 7 महीने बाद फैमिली कोर्ट शुरू की जाएंगी, लेकिन अभी इनमें सीमित केस ही सुने जाएंगे। यानी कोर्ट की नजर में जो केस महत्वपूर्ण होंगे उन पर सुनवाई की जाएगी, लेकिन कोरोना नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। फैमिली कोर्ट 17 नवंबर से काम करना शुरू करेंगी। 17 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच फैमिली कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई सीमित कर फिजिकल सुनवाई शुरू की जाएगी। कोर्ट में आने के लिए स्टाफ और वकीलों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। लॉकडाउन की वजह से अदालतों में अभी तक कार्य सुचारू नहीं हो सका है, जिसकी वजह से वकीलों को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। और चलिए इसी के साथ एमपी भारत में फिलहाल के लिए इतना ही।